Hello friends, welcome back to my channel The Science Journey. I am Priyanshi as you all know. तो आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बायो का हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये वाला जो चैप्टर है आपका ये कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे कितने चैप्टर हो चुके हैं अभी तक? हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया है केमिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर कर लिया है हमने, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं, हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। अब ये हमारी थर्ड वीडियो जिसमें हम ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ये वाला चैप्टर करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट वन शॉट रहने वाली है। आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। आपको 10 तरह जगह की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम ये टाइम जो है आपको बहुत ही क्रूशियल टाइम है। इस टाइम पर आपको सेव करना चाहिए, अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर इडू हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में ये कंप्लीट मतलब इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में कवर क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पास माइंड मैप हो जाता है ना, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो ऐसा ही एक रोड मैप मैं आपको देने वाली हूँ अभी, जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेट्स डू इट। तो चलिए, जोश ठंडा तो नहीं हुआ है, ठंडे तो नहीं पड़ गए? ठंडे पड़ने का टाइम नहीं है, ये मेहनत करके कुछ करने का टाइम है, कुछ करके दिखाने का। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है बोर्ड्स के एग्जाम में, तो वन डे वन चैप्टर आपको कंप्लीट करनी है। सीरीज को अपने एंड से कंप्लीट फॉलो करना है, ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर को। मैं पहले आपको बता दूं कि इस चैप्टर में हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखो, इस चैप्टर को ना मेजरली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इस चैप्टर के 3 पार्ट हैं, ऐसे समझ लो। सबसे पहला पार्ट क्या है? तो एक पार्ट है आप जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे, कंप्लीट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा पार्ट है जिसमें आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। भाई एसेक्सुअल हो गया, सेक्सुअल हो गया, बचा कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में एक पैरा दिया हुआ है, पैरा मतलब एक 1.5 पेज का पूरा दिया हुआ है, उसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया गया है, बट उसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो मैं इसको आपको अपने एंड से पढ़ाऊँगी, और बिल्कुल आपको वो हेल्प करेगा आपके नोट्स टेकिंग में, और जी आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर लिखने के लिए। ठीक है, तो हमारी क्लास बिल्कुल देसी रहने वाली है, डोंट माइंड माई लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। ठीक है, बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ेंगे और फोड़ के आएंगे एग्जाम में। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, सबसे पहले क्या होता है? रिप्रोडक्शन है। हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब ये रिप्रोडक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है, पहले मोटा मोटा ये समझ लो, एक एसेक्सुअल, एक सेक्सुअल। ठीक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, अगेन इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप मैं बोल दूं फिजन। ठीक है, ये सबसे पहला टाइप है। आई होप आप सबको दिख रहा हो, मैं जूम कर देती हूँ। दिख रहा है? ओके गुड। तो देखिए, सबसे पहले हम फिजन पढ़ेंगे। फिजन के भी टाइप होते हैं, 2 टाइप के होता है फिजन, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक जो है हमारा वो है बडिंग। थर्ड टॉपिक जो है फ्रेगमेंटेशन। मैं ऐसे ही आपको इसका पूरा माइंड मैप दिखा देती हूँ, मैं फिर उसको समझा दूंगी। फोर्थ है आपका रीजनरेशन। ओके, हाँ तो देखिए ये टॉपिक है, आप सभी को दिख रहे हैं सारे टॉपिक? आई होप यू ऑल आर एबल टू सी ऑल द टॉपिक्स। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया 2 टाइप होते हैं, एक एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल। इसका फर्स्ट पार्ट ये है, सबसे मेजर पार्ट, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट ये है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन आता है, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये 6 मेथड है किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो होता है, उसमें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसका एक टाइप है, जिसमें 3 चीज़ें करते हैं हम, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। ये सब मैं डिटेल में बताने वाली हूँ, और एक इसका टॉपिक है अलग से इसमें, जिसका नाम है टिश्यू कल्चर। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो सेक्सुअल में हम करेंगे मियोसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन, और गैमेट्स के टाइप पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, चाहे प्लांट्स का केस हो या एनिमल का केस हो, सबके केसेस में सेम रहती है ये 4 चीज़ें। अब पांचवी पॉइंट पर आएंगे, तो वो होता है टाइप्स ऑफ सेक्स, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। एक तो प्लांट्स में, एक एनिमल्स में।
अब प्लांट्स में चार टॉपिक्स पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? टाइप्स ऑफ प्लांट, पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक। लेक्चर सब्सक्राइब तो तुम करोगे ही। एनिमल्स में ये हो गया प्लांट्स का केस। एनिमल के केस में, एनिमल में क्या पढ़ेंगे हम? प्यूबर्टी क्या होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये चार टॉपिक इसके हैं एनिमल्स के। फिर आते हैं इस चैप्टर के लास्ट और थर्ड पार्ट पर, जो कि क्या कहता है, जो इसमें बताया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एसटीडी, एसटीडी मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज। नंबर 2 पर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये था आपका पूरे चैप्टर की ओवरऑल समरी। आई होप आपको पूरे चैप्टर में क्लियर हो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे जैसे करते जाएंगे हम यहाँ पर टिक लगाते जाएंगे। ऐसे ही मैं हर चैप्टर कराती हूँ, पहले आपको माइंड मैप दे देती हूँ और फिर आपको चैप्टर कंप्लीट करा के टिक लगाते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें पता रहता है कि हमने कितना कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब अपना सबसे पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो में मैं यहाँ तक पढ़ाऊँगी, प्लांट तक। इससे अगली वीडियो में इससे आगे का पार्ट आएगा, अगर हो सकता है तो इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में क्या है, सब हम देखेंगे रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जनरेशन क्या होता है। रिप्रोडक्शन से भी पहले आपको जनरेशन का पता होना चाहिए। तो जनरेशन क्या होता है, जैसे कि तुम्हारे हैं मम्मी पापा, ठीक है, उनसे कौन आए? तुमसे कौन आएंगे? हाँ हाँ, वही वही तुम्हारे नन्हे मुन्ने। ठीक है, ये हो गई नेक्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन ये हो गई, जो तुम हो ये सेकंड जनरेशन, और जो ये होंगे नन्हे मुन्ने ये कौन होंगे? थर्ड जनरेशन होंगे। ठीक है, तो ये जनरेशन समझ गए क्या होता है जनरेशन में वेरिएशन। और समझते हैं इंट्रोडक्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन की मैं डेफिनेशन इंग्लिश में बताऊं आपको, तो द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि क्या कह दिया अब इसने, ये बोल रहा है कि जब हम नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, जैसे कि यहाँ से कौन बने? तुम बने, नए ऑर्गेनिज्म बन गए ना, ये कौन हो? तुम हो, नए ऑर्गेनिज्म बन गए। तो किससे बने? पुरानी जनरेशन से। जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। तुम नेक्स्ट जनरेशन हो, ये तुम्हारी नेक्स्ट जनरेशन है। तो नेक्स्ट जनरेशन के जब ऑफस्प्रिंग बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन के कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ड्यू टू रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म डाई बट स्पीसीज सर्वाइव। अब देखो रिप्रोडक्शन के क्यों हो रहा है, कोई भी चीज जब भी होती है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है। अब ये रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है? रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, जैसे कि मान लो मैं डॉग का केस ले लूं, ठीक है, डॉग से उसके पपीज बनेंगे, फिर उससे नेक्स्ट जब ये बड़े हो जाएंगे फिर और बनेंगे, फिर और बनेंगे, फिर और बनेंगे, ऐसे बनते चले जाएंगे, रिप्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तो अब ये डॉग जो है ये इमोर्टल थोड़ी है, इमोर्टल मतलब अमर थोड़ी है, जो आया है वो जाना है। तो ये जब डॉग मर जाएगा, मान लो ये वाला डॉग मर गया, तो ऐसा थोड़ी है कि डॉग की स्पीसी खत्म हो गई, कि डॉग बचेंगे ही नहीं दुनिया में। डॉग होते हैं ना, आज भी हमारे टाइम में एंशिएंट सिविलाइजेशन से चले आ रहे हैं, हमें अब भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसा थोड़ी है। तो ये कह रहा है कि जो स्पीसी होती है वो तो सरवाइव कर जाती है। स्पीसी क्या है, जैसे डॉग, कैट, ह्यूमन, प्लांट्स, ये सब क्या है? स्पीसीज में आते हैं। ठीक है, और ये होती है स्पीसी। स्पीसी तो सरवाइव कर जाती है, बट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो डाई कर जाता है। ऑर्गेनिज्म के मरने के बाद भी स्पीसी सरवाइव करती रहती है। अब जैसे इंसानों के, ह्यूमन के केस में ले लो, ह्यूमन के केस में क्या होता है, हर कोई मरता है, एक ना एक दिन हर कोई मरेगा। तो जब मर जाएगा मान लो कोई इंसान, तो ऐसा थोड़ी है कि ह्यूमन की स्पीसी खत्म हो जाएगी, ह्यूमन ही गायब हो जाएंगे पूरे अर्थ से, ऐसा नहीं होगा ना। तो यही इस लाइन का मतलब है कि स्पीसी सरवाइव करती है और ऑर्गेनिज्म डाई मतलब मर जाता है। ठीक है, इस ये जो प्रोसेस हो रही है इसको मैंने बोला था, अभी बताया था, क्या होता है बोलते हैं इसको? इमोर्टेलिटी बोलते हैं। इमोर्टेलिटी मतलब किसी भी चीज का खत्म ना होना, उसको बोलते हैं इमोर्टेलिटी। खत्म नहीं हो रही, स्पीसी खत्म नहीं हो रही, तो ये इमोर्टल है। ऑर्गेनिज्म खत्म हो रहा है तो ये क्या है? मोर्टल कहलाया जाएगा। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक लिंक की तरह काम करता है। रिप्रोडक्शन इज अ लिंक बिटवीन पास्ट जनरेशन एंड द न्यू जनरेशन। पास्ट जनरेशन और न्यू जनरेशन के बीच का लिंक होता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, और मैं तुम्हें बताऊं, स्पीसी तो तुम समझ ही गए होंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप, एक जैसे
ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप। जैसे कि मैं डॉग का केस ले लूं, डॉग में सारे डॉग्स होंगे, तो ये क्या हो गई, डॉग स्पीसी। कैट, कैट एक स्पीसी है। ह्यूमन, ह्यूमन एक स्पीसी है। होमोसेपियंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। टाइगर एक स्पीसी है। लायन एक स्पीसी है। तो ग्रुप ऑफ जिसमें सारे लॉयंस होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्पीसी। और जो स्पीसी होते हैं, जैसे डॉग है, वो डॉग 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 के साथ ही रिप्रोडक्शन शो करेगा। तो ये होता है, मतलब स्पीसी जो होते हैं फ्री फ्री होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है डॉग और कैट का रिप्रोडक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट। टिक लगा देते हैं हम अपने उस वाले पार्ट पर। तो देखिए, हमने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन और उसका सिग्निफिकेंस कर लिए हैं। ठीक है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब हम चलेंगे अपने चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पर, जो कि मेजर पार्ट है हमारे चैप्टर का, और वो क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए इसको पढ़ते। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है। देखो, मैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल में थोड़ा डिफरेंशिएट करके बताऊं, तो सेक्सुअल में क्या होगा, उसमें सेक्सेस प्रेजेंट होंगे। वो क्या, एक होगा मेल, एक होगा फीमेल, तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब दोनों प्रेजेंट होते हैं तो उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जब केवल एक ही प्रेजेंट हो, ठीक है, मतलब एक से ही काम हो जा रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर ले रहा है, उसको बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब कि जब रिप्रोडक्शन करने के लिए केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो जाता है, जब रिप्रोडक्शन केवल एक ही ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जब दो ऑर्गेनिज्म की चाहिए जरूरत पड़ती है, जैसे कि दो पेरेंट्स की, एक मेल और एक फीमेल, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ गए क्या होता है। यहाँ पे एक ही पेरेंट, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो पेरेंट की तरह बिहेव करेगा। एक ही उसका मम्मी भी है और एक ही उसका पापा भी है। ठीक है, पेरेंट की तरह ये बिहेव करेगा। ये होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक और चीज होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट, जो कि हम पढ़ते हैं, वो क्या है, क्लोन। तो अब भाई ये क्लोन क्या नाम, क्लोन कौन सी चिड़िया का नाम है। क्लोन क्या होते हैं, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, तो उससे जो ऑर्गेनिज्म, उससे जो स्पीसी बनती है, या फिर हम बोल दो उससे जो जनरेशन बनती है, जो जनरेशन आती है क्लोन से, वो उसको मतलब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो उससे ऑर्गेनिज्म तो बनेंगे ना। वो जो ऑर्गेनिज्म बने हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम क्लोन कहते हैं। क्लोन क्या होते हैं, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली बताऊंगी मैं इनका मीनिंग क्या होता है। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं किसके, पेरेंट्स के। जैसा पेरेंट्स है हुबहू उनके जैसे, कोई चेंज नहीं होता, कुछ चेंज नहीं, जैसे पेरेंट्स था वैसे ही ये होंगे। जेनेटिकली मतलब अंदर से, और मॉर्फोलॉजिकली मतलब बाहर से। ठीक है, मतलब बाहर से दिखने में भी वो सेम होंगे और उनके जो जीन्स हैं वो भी सेम होंगे, किसकी तरह, पेरेंट्स की तरह। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्लोन बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस, किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें केवल एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है। तो वेरिएशन कहाँ से आएगा भाई, पेरेंट ही एक है तो वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्लोन बनते हैं। आई होप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके टाइप्स पर, इसके कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमने पहले भी देखा था स्टार्टिंग में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके 6 टाइप होते हैं। तो सबसे पहले टाइप की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले इसके कितने टाइप होते हैं, 6 टाइप होते हैं। मैं चाहूँ कि 6 टाइप आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ ताकि आप लॉन्ग आंसर बना सकें। सबसे पहले टाइप की मैं बात करूँ, जो वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है, इसके एग्जाम्पल्स डायरेक्टली एमसीक्यू में आ जाते हैं। ये होता है फिजन। अब फिजन, फिजन क्या होता है, फिजन का नाम से हमें पता चल रहा है, फिजन मतलब कोई चीज टूट रही है। ठीक है, फिजन हो रहा है जी, टूट रही है। तो जब टूट के कोई नया स्पीसी बन जाती है ना, एक ऑर्गेनिज्म के टूट कर जब कोई नई स्पीसी बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि मान लो मेरे पास ये था, मान लो ये कोई स्पीसी है, ये टूट गई 2 पार्ट में, तो ये जो प्रोसेस हुई है ना जिसके थ्रू ये टूटी है, इसी को फिजन बोलेंगे। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। क्लियर। अब ये होता किस किस में, जैसे कि बैक्टीरिया, होता किसके है, एग्जाम्पल इसके बैक्टीरिया हो गया। ठीक, दिख रहा है सबको, मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा, ये हो गया बैक्टीरिया। ठीक, और थोड़ा सा कर देते हैं, ये अब ठीक है, ये हो गया बैक्टीरिया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल इसका जैसे कि प्रोटोजोआ,
और ये मोस्टली जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। जैसे प्रोटोजोआ हो गया, मल्टीसेलुलर में भी होता है, पैरामीशियम है, अमीबा है, ये सब में क्या होता है, पैरामीशियम, इन सब में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा टाइप, फिजन। अब फिजन के फर्दर टाइप होते हैं। फिजन समझ गए, एक ऑर्गेनिज्म टूटकर दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म बना रहा है तो उसको फिजन बोलेंगे। अब मैं बता आती हूँ फिजन के टाइप पर। इसके दो टाइप होते हैं फिजन के, एक बाइनरी फिजन, एक मल्टीपल फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी नाम से पता चल रहा है, बाइनरी, बाइनरी, बाई मीन्स काम वाली बाई नहीं, बाई मीन्स दो, बाई मीन्स दो। जब एक ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में टूट रहा हो और नया जनरेशन बना रहा हो, ये क्लोन बोलेंगे इनको, और ये पेरेंट है। पेरेंट टूटकर दो क्लोन बना रहा हो तो उसको बाइनरी फिजन बोलेंगे। जब एक से ही बहुत सारे बन रहे हो, बहुत सारे क्लोन बन रहे हो, तो उसको मल्टीपल फिजन बोलेंगे। सिंपल डिफरेंस है, दोनों की डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हो। बाइनरी फिजन भी तीन टाइप का होता है। कैसे, पहला टाइप कौन सा, इर्रेगुलर, दूसरा टाइप ट्रांसवर्स, एंड तीसरा टाइप कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल। अब मैं इनको डिटेल में बताऊँ एग्जाम मतलब डायग्राम के थ्रू, तो आप समझ जाओगे। बहुत कुछ ज़्यादा हार्ड बात नहीं है, इजी है, आप कर लोगे। तो इरेगुलर में आते हैं आपका एग्जाम्पल अमीबा, बमीबा नहीं, अमीबा। अमीबा कैसा दिखता है सबको पता होगा, इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, इसीलिए इसका इस सीजन का नाम दिया गया है इरेगुलर। जब ये टूट जाता है तो ये क्या करेगा, सबसे पहले साइटोप्लाज्म का साइटोप्लाज्म ग्रो कराने स्टार्ट करेगा। न्यूक्लियस एक ही है, जब साइटोप्लाज्म का ग्रो होता है तो उसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। ठीक है, जब प्लाज्मा ग्रो कर रहा है। फिर होगा इसमें कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, एक न्यूक्लियस था, दो बन गए। अब जब ये देखेगा अमीबा की हाँ जी इसके अकॉर्डिंग कंडीशन है, तो ये टूट जाएगा और दो अमीबा बना लेगा, जिनको हम क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे। ठीक है, ये टूट गया। इस टाइप के फिजन को क्या बोलते हैं, जब इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं तो इसको बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। आते हैं ट्रांसवर्स पर। ट्रांसवर्स आपको किस में देखने को मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। क्या, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम क्या होता है, आपको ऐसा इस टाइप का दिखता है पैरामीशियम। ठीक है, मेरी ड्राइंग पर ज़्यादा फोकस मत करना, थोड़ी बेकार है। तो ये होता है आपको पैरामीशियम, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें अदर पार्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बस मैं न्यूक्लियस शो करूँगी क्योंकि न्यूक्लियस की जरूरत होती है। अब क्या होगा, एक दो चीज़ें होती हैं, देखो एक ट्रांसवर्स है, एक लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कोई चीज़ ऐसे कट रही है वाई एक्सिस पर, ट्रांसवर्स मतलब कोई चीज़ एक्स एक्सिस पर कट रही है। तो एक्स एक्सिस ये है, मान लो ये दो ऐसे, बीच में से मैंने कैंची ली, कैंची लाओ सब और काट दो, या चाकू लाओ और काट दो, इसको दो टुकड़े में डिवाइड कर दो। तो ये फर्दर टुकड़ा और ये फर्दर टुकड़ा ग्रो करके एक पर्टिकुलर पैरामीशियम बना लेगा, अपने जैसा ही एक सेम ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ऐसे ये बना लेगा। ठीक है, सेम ऑर्गेनिज्म, ये सेम पैरामीशियम बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के फिजन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, जब एक्स एक्सिस पर करता है, और लॉन्गिट्यूडनल जब वाई एक्सिस पर करता है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल मैं बताऊं आपको तो यूग्लिना हो गया, लेशमेनिया हो गया। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो गए, इसके लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के। लॉन्गिट्यूडनल मैंने बता दिया तुम्हें, जैसे मान लो मैं लेशमेनिया का एग्जांपल तुम्हें दूं, ये कुछ इस टाइप से दिखती है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है, वाई एक्सिस पर काट दिया, तो ये ग्रो करके दो लेशमेनिया बना लेगी। ठीक है, एक ये हो गए और दूसरी ये हो गई। ठीक है, इस टाइप के आपको ये दो बन जाएंगे, एक से टूट के दो बन गए। तो और कौन सी एक्सिस पर टूटे हैं, वाई एक्सिस पर। जब वाई एक्सिस पर कर रहा हो तो लॉन्गिट्यूडनल, जब एक्स एक्सिस पे हो रहा हो तो वो ट्रांसवर्स। ठीक है, नोट्स में दे दूंगी कम्युनिटी सेक्शन में। अब आते हैं, ये आपका बाइनरी फिजन कंप्लीट। मल्टीपल फिजन में बता ही चुकी हूँ कि जब बहुत सारे पार्ट्स में टूट रहा हो तो उसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, मल्टीपल फिजन में। ये है आपका मल्टीपल फिजन। अब आते हैं अपना, हमारा ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है, किसका, किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सेकंड टाइप पर। ये था फर्स्ट टाइप, अब आते हैं सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होती है, बडिंग। सबको दिख रहा है, सेकंड टाइप होती है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बर्ड्स भी दो टाइप की होती हैं, इंटरनल बर्ड और एक्सटर्नल बर्ड। अच्छा, क्या पता चल रहा है नाम सुन के ही,
इंटरनल मतलब अंदर बनेगी, और एक्सटर्नल मतलब बाहर बड बनेगी। बड तो सबको पता है ना, बड क्या होता है? कली, कुमकुम कली, 18 वर्ष की कुंवारी कली, वही वाली कली है ये। ठीक है, ये कली मतलब कली नहीं, बडिंग में क्या होता है? बडिंग में जैसे कि अब मैं एग्जांपल लूंगी, इसका एग्जांपल आपको सबके याद रखने हैं। एग्जांपल क्या है? हाइड्रा। क्या एग्जांपल है इसका? हाइड्रा। तो देखो, जैसे हाइड्रा का प्लांट है, मैं रफ आपको बताऊं तो जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, हाइड्रा का प्लांट कुछ इस टाइप से दिखता है। ठीक है, ये एक प्लांट है, इसका न्यूक्लियस है। अब इसमें क्या होगा? छोटी सी जब ये रिप्रोडक्शन शो करेगा ना, तो इसमें छोटी सी एक बर्ड निकली आएगी। तो पहले तो हम प्लांट से बना लेते हैं अपना। ठीक है, इसमें क्या होगा? एक बर्ड निकली आई। देखो, आप देखोगे यहाँ पे एक्सटर्नल बर्ड निकली आई, बस बर्ड निकली है, अभी अभी इसके पार्ट्स नहीं बने। ठीक है, बर्ड निकली आई। अब ये धीरे धीरे ग्रो करेगी। तो जब ये ग्रो करेगी ना, तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे सेम टू सेम हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये ग्रो करके ऐसे 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 ग्रो करके एक हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी। अब ये पार्ट अलग टूट के गिर जाएगा, जहां भी गिरेगा वहां पे एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो ये जो नया हाइड्रा बनने के जो प्रोसेस इसने फॉलो करी है बनने के लिए, नया हाइड्रा ने रिप्रोडक्शन शो कराने के लिए, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बडिंग बोलते हैं। बन गए। तो ये अकेला था, इसमें पहले बर्ड आई, फिर वो ग्रो हुई, ग्रो होके नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। ऐसे ही इंटरनल बडिंग होती है। अभी तो मैंने बाहर दिखाई है, बस वो अंदर की तरफ होती है। तो हाइड्रा में तो एक्सटर्नल होती है, और इंटरनल बडिंग होती है स्पॉन्ज में। ये आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, छोटा सा है बिल्कुल, बहुत छोटा सा। दो टाइप क्लियर किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। कौन से? फिजन और बडिंग। मैं आपको लास्ट में सम अप भी दे दूंगी। थर्ड टाइप है आपका क्या? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। अब देखो, जैसे फिजन होता है ना, कुछ कुछ ऐसे ही होता है फ्रेगमेंटेशन में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन में दो वर्ड से मिलकर बना है, फ्रेगमेंट और टेशन एशन। फ्रेगमेंट क्या होते हैं? फ्रेगमेंट किसी भी चीज के कोई पार्ट को फ्रेगमेंट बोलते हैं। जैसे मान लो ये मेरा हाथ है, हाथ नहीं कुछ और ले लेते हैं, ये है एक बॉक्स, मैंने इसका इतना पार्ट काट दिया, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा ये वाला पार्ट। तो ये जो है इसका, ये क्या कहलाएगा? इसका फ्रेगमेंट कहलाएगा। तो ऐसे एनिमल या प्लांट के केस में होता है, जब ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है बहुत सारे पार्ट्स में, और हर पार्ट मतलब जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ये मान लो मेरा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको मैंने 8 पार्ट में या 4-5 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है। ठीक है, ये नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है हर पार्ट ग्रो करके। तो इसको क्या बोलेंगे? इस टाइप के फिजन को, या फिर इस टाइप के रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। जब एक एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे पार्ट पे टूट जाता है और हर पार्ट ग्रो करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है पेरेंट के जैसा, तो उसको बोलेंगे फ्रेगमेंटेशन। और ध्यान रखना, इन सब में क्लोन ही बनेंगे, क्योंकि अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, उससे अलग नहीं गए अभी हम। क्लियर? इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, तो इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। बस मैं यहाँ पे आपको सम अप दे रही हूँ, बोर्ड से पहले बिल्कुल डिटेल में। आपको कोई कहीं पर फ्री में वीडियो नहीं मिलेगी, यहाँ पे मिल रही है। तो चैनल पर बने रहो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। ये हो गया आपका खत्म फ्रेगमेंटेशन, थर्ड पार्ट, थर्ड टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। फोर्थ टाइप है आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब नाम से पता चल रहा होगा, री मतलब दोबारा, जनरेशन मतलब जनरेट होना, दोबारा जनरेट हो जाना। तो जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता था, ऐसे ही इसमें होता है। इसका एग्जाम्पल है क्या? प्लेनेरिया। क्या एग्जाम्पल है इसका? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का क्या काम होता है? जैसे ये है, मान लो आपका एक प्लेनेरिया, अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट टू मच गुड इन ड्राइंग। ये है आपका प्लेनेरिया, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? तो रैंडमली कोई भी पार्ट काट दो, वो नया ग्रो कर जाएगा। बट रीजनरेशन में क्या होता है? मैं किसी इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट्स को काट रही हूँ। जैसे मैंने हेड अलग काट दिया, बीच का एब्डोमेन अलग काट दिया, और टेल अलग काट दी, तो ये पार्ट ग्रो कर लेगा, ये पार्ट, और ये ग्रो करके 3 वो प्लेन एरिया बना लेंगे। ठीक है, 3 प्लेन एरिया बन जाएंगे यहाँ से। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रीजनरेट हो गए ना ये, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने चारों टाइप कर लिए हैं, अभी 6 टाइप है, हम 4 कर चुके हैं। 5वां टाइप है जो आपका, वो है स्पोर फॉर्मेशन। क्या? स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, स्पोर बनेंगे, वो छूट के गिर जाएंगे और नया एनिमल प्लांट बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू।
रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब नया ऑर्गेनिज्म स्पोर की हेल्प से बनता है तो उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं बताऊं आपको सबसे पहले, तो ब्रेड माउल्ड एंड आपका राइजोपस, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको दिए गए हैं। बस एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो कर लीजिए, आपका पेपर पूरा उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा, मैं अगेन बोल रही हूँ। अब देखो ये राइजोपस और ब्रेड माउल्ड में होता क्या है। तो इनमें क्या होता है, ब्रेड माउल्ड और राइजोपस में स्पोर्स बनते हैं। अब ये मान लो मैं ये मेरे स्पोर्स बन गए, ठीक है, ऐसे राइजोपस के स्पोर बन गए। ये स्पोर्स हैं, ये ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, ये ग्रो करके न्यू ब्रेड मोल्ड बना लिया। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे ही इसमें होगा, ये ग्रो करेंगे, ग्रो करके क्या बना लेंगे, अगेन राइजोपस बना लेंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। और हमारे 6 और लास्ट टाइप पर आते हैं इसके, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो कि है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, अब वो जानेंगे। बोर तो नहीं हुए, जोक सुनाऊं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो, जोक सुनवाऊं कभी तुम्हें। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो कि ना प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्या पार्ट्स हैं, ऊपर वाला पार्ट स्टेम, जमीन के अंदर वाला पार्ट रूट, और स्टेम पर ये क्या होती है, लीव्स होती हैं। इसके अलावा फ्लावर्स, बर्ड, ये भी प्लांट के ही पार्ट है। तो जब प्लांट्स के पार्ट्स को हम तोड़ रहे हैं, मान लो मैंने स्टेम को तोड़ा और स्टेम को मिट्टी में लगा दिया और एक नया प्लांट बन गया। रूट को निकाला, रूट को मिट्टी में लगा दिया, नया प्लांट बन गया। लीव्स तोड़ी, मिट्टी में डाल दी, नया प्लांट बना लिया। तो इस टाइप के प्रोपोगेशन को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, जो किसकी हेल्प से होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स के हेल्प से होता है। वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से हैं, ये स्टेम, रूट एंड लीव्स। समझ गए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। अब आते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट है इसमें, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग वाला, वो क्या है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, जरा मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करने के लिए 3 मेथड होते हैं, अभी मैंने नाम लिया था जिनका, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कौन से, रिपीट आफ्टर मी, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब देखो कटिंग के सबसे पहले मैं एग्जांपल बताऊंगी, मैं हर किसी में आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ कि पहले एग्जांपल फिर उसके बारे में, तो इससे इजी हो जाता है। तो पहला एग्जांपल है बोगनविलिया। दूसरा एग्जांपल है आपका शुगर केन, ये सबने खाते हैं, सब लोग खाते हैं, सर्दियों का टाइम चल रहा है। तीसरा एग्जांपल है मनी प्लांट, जिसमें आप सब बचपन में सोचते होंगे कि पैसे का पेड़ एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये 3 इसके एग्जांपल है। ठीक है, तो अब इनमें होता क्या है, जैसे शुगर केन आपको पता है, आपको भी पता है कि क्या होता है। कटिंग में क्या करते हैं, हम काटते हैं और लगा देते हैं सॉइल में, तो और नया प्लांट उग जाता है। इसको बोलते हैं कटिंग, काटो बो, यह है कटिंग। शुगर केन में भी आपने देखा होगा, जैसे आपका ये शुगर केन है मान लो, ठीक है, बड़े खाते पीते घर का है, मोटा ताजा, ये है, ठीक है। इस वाले पार्ट को बोलते हैं इंटरनोड, और ये जो लाइन जा रही है, लाइन मैंने बनाई है, इसको बोलते हैं नोड। तो ये पूरा एक पोर्शन काट लिया जाता है, इसको क्या कर लिया मैंने, कट कर लिया, और अगेन इसको मिट्टी में लगा दिया, दबा दिया, तो ये प्लांट ग्रो करके एक नया शुगर केन की एक पूरी क्रॉप बन जाएगी। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, ये नोड है, ये इंटरनोड है, ये बीच पूरे 2 नोड्स के बीच के पार्ट को इंटरनोड बोलते हैं, और ये लाइन से जो है ये नोड होती है, जो कि आपको आप पर कटती नहीं है दांतों से। ऐसे ही बोगनवेलिया के केस में होता है। मनी प्लांट का एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मनी प्लांट लाए आप कहीं से, आपने मिट्टी में, 2 तरीके के होता है, मिट्टी में बो दिया या फिर आपने पानी में लगा दिया, तो वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। आपने क्या करा, काटा ही, तो उसको काटा और बो दिया, तो उसको बोलते हैं कटिंग। क्लियर। आते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है, अब देखो लेयरिंग में क्या होता है, मैं डायग्राम की हेल्प से इसलिए बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपको डायग्राम भी आने चाहिए। अगर आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आता है तो आप उसको डायग्राम बना के अगर लिखोगे ना, तो आपको ये नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, पूरे फुल टू फुल मार्क्स आएंगे। अब देखो हम पढ़ते हैं लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है, मान लो जैसे मेरा एक प्लांट है ये, ठीक है, इसकी एक ब्रांच जा रही है, ये इसकी एक दूसरी ब्रांच है। ठीक है, ये प्लांट है, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी सॉफ्ट सी, तो मैंने क्या करा, इसको झुकाया
इसको झुकाया और यहाँ पे मिट्टी है, मैंने मिट्टी तक इसको झुका दिया और इसको दबा के रखा मिट्टी में कुछ टाइम तक। तो कुछ टाइम बाद हम जब मिट्टी हटा के देखेंगे ना, तो इस प्लांट में ना छोटी छोटी बर्ड्स आ जाएंगी। इन बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी बर्ड्स बोलते हैं। तो फिर क्या करूंगी मैं, इस पार्ट को जो आया है इसको मैं अलग कर दूंगी, यहाँ से काट दूंगी और फिर यहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग वाला मेथड बोलेंगे इसको। अब आते हैं ग्राफ्टिंग पर। क्लियर? अब ग्राफ्टिंग क्या होती है ये समझ लेते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, इसमें दो प्लांट, जैसे मान लो मैंने एक प्लांट ये रहा मेरा, ये इसकी ब्रांच है, दूसरा प्लांट ये रहा मेरा, ये इसकी ब्रांच है। मैंने क्या कर दिया, इन दोनों को बांध दिया, टाई कर दिया। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, टाई कर दिया। टाई करने के बाद क्या होगा, यहाँ से ही एक नई ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर मैं इसको काटूंगी, मिट्टी में लगा दूंगी, सॉइल में। ये वाली ब्रांच को क्या करा मैंने, सॉइल में लगा दिया और यहाँ से नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग बोलते हैं। आई होप आपको तीनों प्रोसेस क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल रफली समझाया है आपको। नोट्स आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गए छठा पार्ट। हमारे वेजिटेटिव मतलब हमारा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसके यही पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला पार्ट हमने पढ़ा था फिजन। फिजन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म टूटता है, टूट के दो नए ऑर्गेनिज्म बना लेता है, फिजन हो गया। दूसरा पार्ट है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल दो टाइप की बडिंग होती है। बाहर बनेगी तो एक्सटर्नल, अंदर बनेगी तो इंटरनल। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। हाइड्रा का एग्जाम्पल लिया था हमने। थर्ड पार्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट में टूट जाता है कोई भी बॉडी पार्ट, टूट के नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेता है, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। रीजनरेशन, प्लेनेरिया का एग्जाम्पल, जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है बॉडी पार्ट्स को काटने के बाद। स्पोर फॉर्मेशन, जब रिप्रोडक्शन होता है स्पोर की हेल्प से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्टेम, रूट्स और लीव्स, इन पार्ट्स को काट के जब हम बो देते हैं, मतलब नए मिट्टी में दबा देते हैं और नया प्लांट बन जाता है, तो उसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। फिर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जिसमें कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग हमने देखा। कटिंग क्या होता है, काटो बो दो। लेयरिंग में सॉफ्ट प्लांट को अंदर मिट्टी के अंदर दबा दो, वहाँ से नया प्लांट निकल आएगा। ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट को टाई करो और उसको काट के मिट्टी में दबा दो, तो वो क्या हो गई, ग्राफ्टिंग हो गई। सम अप हो चुका है पूरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट है। हम टिक लगा लेते हैं जो हमने कर लिया है। ठीक है, हमने क्या क्या कर लिया, तो देखो हम देख सकते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन हो गया है हमारा। ठीक है, बडिंग हो गई, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सब हो गया। हम चलेंगे टिश्यू कल्चर की तरफ। ओके, अब हम करेंगे टिश्यू कल्चर। अब इसका जो हमारा लास्ट पार्ट है इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है, टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं हम, जैसे कि ये प्लांट की कोई लीफ है। ठीक है, ये एक लीफ है किसी प्लांट की, अच्छी दिख रही है ना, सुंदर सोलोनी हमारी लीफ। इसका क्या करा मैंने, ये वाला पार्ट काट लिया। इस पार्ट से भी, इसमें ये वाला पार्ट मैंने काट लिया। पार्ट ऐसा दिख रहा है कुछ, ये वाला मैंने काट लिया। इस पार्ट में भी बहुत सारी क्या है प्रेजेंट है, किससे मिलकर बनी है लीफ, सेल से मिलकर बनी है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सेल्स प्रेजेंट है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक सेल को उठा ली। क्या उठा ली, एक सेल उठा ली। अब क्या किया, मैंने लिया एक मीडियम, उसमें मैंने डाला न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। क्या है, न्यूट्रिएंट डाल दिए मैंने। अब इस सेल को मैं इसमें डालूंगी और ये क्या देखेंगे हम, ये सेल कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ये जो लीफ है ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। फिर मैं इस लीफ को उठाऊंगी और यहाँ पे ये आपकी क्या है, ये सॉइल है। ये सॉइल है, मैं इस लीफ को उठाया मैंने, यहाँ पे ये जो ग्रो करना स्टार्ट हो गया, मैंने यहाँ पे दबा दिया। जब इसमें दबा दिया मैंने मिट्टी के अंदर इसको, तो यहाँ से एक नया प्लांट बन जाएगा और हम इस प्लांट को कोई भी नाम दे सकते हैं। बना दिया ना हमने मैंगो का प्लांट। तो देखो ये होता है क्या, टिश्यू कल्चर। जब हम किसी टिश्यू को उखाड़ते, मतलब हट निकालते हैं, उसको किसी मीडियम में डालते हैं, मीडियम में डालने के बाद वो ग्रो करने लग जाता है। ग्रो करने के बाद क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट में देखने को मिलता है, या फिर डिसीज फ्री प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। क्या, डिसीज फ्री प्लांट के लिए, डिसीज फ्री
प्लांट बनाने के लिए इस टिश्यू कल्चर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम वही टिश्यू लेते हैं जो एकदम हेल्दी एंड हैप्पी होता है हमारी तरह। कैसा होता है? हेल्दी एंड हैप्पी। आपको भी हेल्दी एंड हैप्पी रहना है। अरे एग्जाम कुछ नहीं होता, हो जाएगा सब, तुम कर लोगे, मुझे पता है। यू कैन डू इट। आप बिलीव करो ना करो, मुझे विश्वास है कि तुम कर लोगे। ठीक है, फिर आते हैं हमारा कौन सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट फिनिश। ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा ए सेक्सुअल वाला पार्ट क्या हो चुका है? बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने सेक्सुअल पार्ट की तरफ। सेक्सुअल पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो आप ही बताइए मुझे। मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अपने सेकंड पार्ट की तरफ चैप्टर के, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? जब जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस हो रहा है आफ्टर विच प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन के बाद कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो वो जो प्रोसेस हो वो फॉलो कर रहा है ऑर्गेनिज्म बनाने की, उसको क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कितने पेरेंट्स चाहिए हमें? 2 पेरेंट्स चाहिए, मम्मी पापा। मम्मा पापा चाहिए हमें इसमें, एक मेल पापा हमारे और एक फीमेल हमारी मम्मा जी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसके ना कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पहले वो सीखनी होगी। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले क्या बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली प्रोसेस में? सबसे पहले बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट बनता है। जायगोट से ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। इसके बीच में भी बहुत सारी स्टेज होती हैं, जायगोट, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। ये आपकी में नहीं है, ये आपकी 11th क्लास में आएंगी। स्टेजेस नहीं है, बस अभी आप सिर्फ ये जानिए कि जायगोट से ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, जायगोट क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है। अब ये गैमेट क्या है, वो क्या है, वो क्या है, आप क्या है, मैं क्या हूँ, ये सब मैं बताने वाली हूँ अभी। ठीक है, अब एक प्रोसेस के बारे में समझ लो। सबसे पहले एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम गैमेट्स बनाते हैं। अब गैमेट्स क्या होते हैं वो इस प्रोसेस के बाद जानेंगे। सबसे पहले आप समझो, एक प्रोसेस है जिसका नाम मैंने दिया है, मतलब मैंने क्या दिया है, हमारे साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है मियोसिस। मैं तो क्या ही नाम दिया है मैंने तो। ठीक है, मियोसिस नाम दिया है हमने। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन तो आप समझ रहे होंगे, ये सेल है, ये डिवाइड करेगी, 2 सेल बना लेगी। ठीक है, अब क्या होगा? जो सेल डिवीजन होती है तो जो डॉटर में क्रोमोसोम होते हैं ना, वो मदर के क्रोमोसोम का जस्ट हाफ हो जाते हैं। अब क्रोमोसोम क्या है तुम्हें सबको पता है। क्रोमोसोम, देखो मैं बताती हूँ क्रोमोसोम होते क्या है। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सेल में प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? सबसे पहले ऐसे देखो, क्रोमोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होगा? सेल में प्रेजेंट होगा। सेल क्या बनाएंगी? बॉडी बनाएंगी। अब उल्टा चलो, हमारी एक बॉडी है, उसमें सेल्स है, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे न्यूक्लियस बना हुआ होता है। और क्रोमोसोम के अंदर भी क्या होते हैं? डीएनए वगैरह होते हैं। तो डीएनए पर हमें अंदर नहीं जाना है, बस अभी हमें ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी करना है। क्रोमोसोम जो होते हैं, अगर मैं ह्यूमन का केस लूँ तो ह्यूमन के केस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। आपको याद करना है कितने? 46। और पेयर में बात करूँ तो 46 का हाफ करो तो 23 पेयर्स। पेयर का मतलब जोड़े। ठीक है, अभी आपका जोड़ा शायद बन भी गया हो, वही वाला पेयर है ये। 2 मतलब कि एक पेयर में 2 चीजें। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, ओनली इन ह्यूमन। तो ये मियोसिस की प्रोसेस क्या होती है? मान लो जैसे कि एक मतलब एक मेरा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मेरे 46 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है। ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होगा? सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन क्या मतलब? सेल टूटेगी, डिवाइड करेगी। सेल डिवीजन होने के बाद जब हमारी जो डॉटर सेल निकल के आएगी ना, उसमें कितने क्रोमोसोम रह जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ हाफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ 23। कितने? हाफ रह जाएंगे। पेरेंट सेल से हाफ क्रोमोसोम रह जाते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। मैं इसको ना जनरली 46 क्रोमोसोम को 2n से डिनोट करते हैं। तो 2n होते हैं मदर के पास, वो टूट के 2 बना लेती है,
ये दो चीजें क्या है मैं बताऊंगी, दो बना लेती है। अभी तुम सिर्फ इसको डॉटर सेल के नाम से जानो आप, डॉटर सेल और ये मदर सेल। अब मदर सेल डबल 2n नंबर है और यहाँ से क्या बन गए हाफ हाफ, यानी कि क्या हो गया हाफ हाफ हो गया, 23 23 23 इसमें बन गए, 23 इसमें बन गया, और इसमें कितने हैं 46 क्रोमोसोम है। तो जब क्रोमोसोम का नंबर आधा रह जाता है ना जब इन उसमें डॉटर सेल्स में, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, एक और प्रोसेस होती है माइटोसिस, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं यहाँ पर भी नहीं बताऊंगी, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूंगी। ठीक है, ये हो गई हमारी मियोसिस के प्रोसेस। अब देखो ये जो मैंने बताया दो चीजें बनकर आई जिनको मैंने डॉटर सेल का नाम दिया, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं गैमेट्स। यही है हमारे गैमेट्स, और कुछ नहीं है। क्लियर है ना, यही है बिल्कुल गैमेट्स। हाँ जी, यही है गैमेट्स, इनको क्या बोलेंगे गैमेट्स। गैमेट्स क्या होते हैं, जब हमारा न्यूक्लियस में के अंदर जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं वो डिवाइड करते हैं मियोसिस के थ्रू, और वो एक नया क्या बना लेते हैं, नया नया पेयर बना लेते हैं, उसको बोलते हैं क्या, गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स कौन किसके थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, मेल या फीमेल के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर टाइप डिवाइड करूँ मैं इसको, किसके बेसिस पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पर, कि ये दिखते कैसे हैं। तो ये 3 टाइप के हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में कितने टाइप बताए गए हैं, 3 टाइप बताए गए हैं। ये 3 टाइप कौन कौन से हैं, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स। आपके में ऊगैमेट्स नहीं है, सिर्फ आइसो और एनाइसो है। नाम से ही पता चल रहा है, आइसो मतलब सेम, एक गैमेट ऐसा दूसरा गैमेट ऐसा, साइज एंड शेप सिमिलर। एनाइसोगैमेट में एक छोटा बना दिया मैंने, एक बड़ा बना दिया, तो ये हो गए एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, तो ये आपके दो टाइप के गैमेट हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अब मैं इनके फंक्शन के बेसिस पर बोलूं तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका मेल, एक होता है फीमेल। मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करेगा, फीमेल। अरे नहीं बुद्धू, मेल गैमेट मेल प्रोड्यूस करेगा, तो सबको पता होगा, आई नो, जस्ट जोकिंग। ठीक है, मेल गैमेट जो होता है वो छोटा होता है, मेल गैमेट छोटा होता है, फीमेल गैमेट कैसा हो जाएगा फिर, लार्ज हो जाएगा। दिख रहा है सबको, सॉरी, ये है मेल गैमेट जो कि छोटा होता है, ये है फीमेल गैमेट जो कि लार्ज होता है। अब जो फीमेल गैमेट होता है वो इमोटाइल होता है, कुछ केसेस में मोटाइल भी होता है बट यहाँ पर इमोटाइल पढ़ेंगे। लार्ज जो होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है, अब ये ग्रो करके, जो फीमेल गैमेट होता है वो ग्रो करके क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। ठीक है, मैं बताऊंगी जाइगोट का प्रोसेस कैसे बनता है, ये जाइगोट कैसे बनता है। अब जो मेल टाइप होते हैं, मतलब कि जो मेल टाइप होते हैं ये इमोटाइल होते हैं और स्मॉल होते हैं। इन दोनों टाइप, ये दोनों अलग अलग है ना, इनको बोलते हैं हेटेरोगैमेट। दोनों का नेचर कैसा है, अलग है, तो इनको बोलेंगे हेटेरोगैमेट। हेटेरो मतलब अलग अलग नेचर के, एक छोटा है तो दूसरा बड़ा, एक इमोटाइल है तो दूसरा मोटा। सॉरी सॉरी, ये इमोटाइल है और ये मोटाइल है, वो मेल और फीमेल का कंफ्यूजन हो गया। ये मोटाइल होता है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो होता है वो मोटाइल होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हमारा ये म्यूसिस और गैमेट्स क्या होता है, ये कंप्लीट हो चुका है, हम टिक लगा लेते हैं। चलो पहले ऑर्गेनिज्म के बारे में और पढ़ लेते हैं फिर टिक लगाएंगे। तो देखिए सॉरी, ये आते हैं हम ऑर्गेनिज्म की बात पर। ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरे कौन से होंगे, बाइसेक्सुअल। कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं। गैमेट आपको पता ही है अब क्या होते हैं, वन टाइप ऑफ गैमेट। एक ही टाइप के गैमेट बन रहे हैं तो वो यूनिसेक्सुअल, और दो टाइप के बन रहे हैं तो वो बाइसेक्सुअल। दिख रहा है, ओह आई एम सो सॉरी, दो टाइप के गैमेट बनते हैं तो वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं। अब इसमें यूनिसेक्सुअल में कौन आते हैं, इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि पपाया, साइकस, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं
इनमें फिजिकली डिफरेंट होते हैं। और जो इनको मतलब ये जो होते हैं, जैसे पपाया ने रिप्रोडक्शन करा और न्यू पपाया बन गया, न्यू पपाया बन गया। अब इनके तो थोड़ी सी साइज सेक्सुअली थोड़े से डिफरेंस होंगे। अभी ये क्या होगा, मान लो ये छोटा है, ये बड़ा है, साइज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो इस टाइप के जो ये जो डिफरेंस शो करते हैं ना, ये जो डिफरेंस शो कर रहे हैं, इसको बोलेंगे क्या, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। आई नो माई राइटिंग इज नॉट गुड, आदत हो गई है जल्दी जल्दी लिखने की, इसलिए सॉरी। डाइमॉर्फिज्म बोलेंगे इसको, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एक्चुअली। फिर आते हैं बाइसेक्सुअल पर। अब बाइसेक्सुअल क्या होता है, जब दो टाइप के गैमेट बन रहे होते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि इनको हर्माफ्रोटाइप्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, आपके जितने भी प्लांट्स हैं वो सब किसके एग्जाम्पल है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सब बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। उनमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। अर्थवर्म दिख रहा है, अर्थवर्म आ गया, ठीक। टेप वर्म आ गया। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल हो गए, बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक। चलिए बाइसेक्सुअल क्या होता है ये भी पता चल गया। जब दो टाइप के गैमेट बनते हैं तो उसको बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्लियर। हमारे 3-4 पार्ट इसके कंप्लीट हो चुके हैं, हम टिक लगा देते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे जो पार्ट्स टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं, दिख रहा है, हाँ जी अब दिख रहा है, हाँ जी। क्या क्या कर लिया हमने, सॉरी, म्यूसिस कंप्लीट हो गया, गैमेट्स कंप्लीट हो गए, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं फर्टिलाइजेशन पर। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, क्लियर। हाँ तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जितना रिपीट करोगे उतने अच्छे से लर्न होएगा। क्लास में आपको लर्न करके जाना है ताकि आपको बाद में बायो खोलने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये आपका है मेल गैमेट, मैं ह्यूमन के केस में ले रही हूँ, और ये है आपका फीमेल गैमेट। मेल गैमेट इसकी तरफ जाएगा, ये गया मेल गैमेट और इसके साथ जाके मिल गया। तो ये जो मिल रहे हैं ना, इसको अगर मैं ब्रॉडर लेवल पर बोलूँ तो यही है आपका फर्टिलाइजेशन। क्या है ये, फर्टिलाइजेशन। कौन सा जेशन, फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फ्यूजन ऑफ, दिख रहा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पर मेल गैमेट कौन सा है, ये मेल गैमेट है आपका, और दूसरा क्या है, ये फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, ठीक है। इन दोनों मिल गए तो जो बना, उसके बाद जो प्रोसेस बना, मतलब ह्यूमन के केस में बोलूँ तो यहाँ पर ही बनता है जाइगोट। आगे पढ़ेंगे हम जब फर्टिलाइजेशन डिटेल में पढ़ेंगे एनिमल्स में, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है, जो फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट का, फ्यूजन मतलब मिलना, मिल रहे हैं, ये मेल है ये फीमेल है, ये बोलता है लैला के पास चलो, ये लैला के पास चला गया, दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, ओके। सॉरी फॉर माई सिली जोक्स। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे अपना मेन जो हमारा टॉपिक है, वो है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कोई बच्चा एक्साइटेड नहीं होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट ये क्या होता है। मतलब सबसे पहले ये जानने से पहले ये प्रोसेस होती कैसे है, आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर्स के पार्ट्स का क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो मैं टाइप की बात करूँ अगर फ्लावर के, तो ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं मोनोशियस, एक होते हैं डायोशियस, ठीक है। अब मोनोशियस में क्या होता है, आपको पता चल रहा है एक ही फ्लावर होगा, कैसा होगा, एक फ्लावर होगा, उसी में मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। जब मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उस मेल और फीमेल पार्ट जब एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनोशियस। और डायोशियस क्या होता है, एक फ्लावर में केवल एक पार्ट,
ठीक है, एक फ्लावर एक पार्ट, आइदर इट इज मेल और फीमेल या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसको कंडीशन को बोलते हैं डायोसियस प्लांट। क्लियर? ये एक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको पार्ट्स ऑफ फ्लावर क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बनाती हूँ जिसके अब से हम समझने वाले हैं। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। थोड़ा बेकार दिख रहा है बट दिखने पर मत जाना। तो देखिए, इसकी लेबलिंग करते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो, ये है आपकी मेन, सबसे पहला पार्ट, नाम बताओ जल्दी से इसका। ये है ब्रांच, ठीक है। ये है आपका दूसरा पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेडिसल और अब पेडिकल, जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हो। ये होता है पेडिसल, मैं इसको पेडिसल बोलती हूँ। तो पेडिसल कौन सा पार्ट होता है? जहाँ से फ्लावर ब्रांच से अटैच्ड होता है, फ्लावर अटैच्ड विद ब्रांच। तो जिस पार्ट से भाई फ्लावर ब्रांच में प्रेजेंट होंगे प्लांट में, तो प्लांट की ब्रांच से जो पार्ट फ्लावर का अटैच होता है उसको बोलते हैं पेडिसल। क्लियर? फिर आता है आपके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पर। ये जो मोटा मोटा दिख रहा है आपको, ये इसको बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं? थैलेमस, थैला नहीं, थैलेमस। तो ये एक प्लेट की तरह वर्क करता है। प्लेट मतलब प्लेट में आप क्या रखते हो? खाना रखते हो। तो ऐसे ही थैलेमस में सारे क्या होंगे? प्लांट्स के पार्ट प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो थैलेमस वो पार्ट होता है जहाँ पर फ्लावर के जो अदर पार्ट्स है ना, जिसके ऊपर वो सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट। ये आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी लीव्स लाइक स्ट्रक्चर। इस ये होती है फर्स्ट आपका मेन, मतलब इस फ्लावर का जो मेन पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट यही है। कौन सा है ये? इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हम कैलेक्स। इसके एक यूनिट को बोलते हैं सेपल। ये आपको याद होनी चाहिए कि इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? कैलेक्स बोलते हैं। इसकी एक यूनिट सेपल होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा पार्ट? थैलेमस के ऊपर वाला सबसे पहला पार्ट क्या होता है? कैलेक्स होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ये कैसे होते हैं? इसका नाम है कोरोला। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल होती है। रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। कोरोला जो होता है वो कलर्ड पार्ट होता है। मतलब ये कलर जो देखते हो ना, फ्लावर का बहुत सारे कलर्स के होते हैं, तो वो कलर, जो कलर वाली पत्तियां होती हैं उनको क्या बोलेंगे? कोरोला बोलेंगे। तो कोरोला की यूनिट एक पेटल हो गई। बहुत सारी पेटल मिलके क्या बना लेंगी? कोरोला बना लेंगी। इसको के से डिनोट करेंगे। कैसी होती है? कलर्ड होती है। क्यों होती है? अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट किसको करेंगी? एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगी, मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करेंगी। हमें देखते हैं ना फ्लावर को, हम देखते हैं भाई कितना सुंदर है, ये है वो है, तो वो किसकी वजह से लगता है? हमें कोरोला की वजह से लगता है। ये हो गया आपका इसका फिफ्थ पार्ट। अब आते हैं मैं सिक्स पार्ट पर। तो ये दिख रहा होगा आपको, फ्लामेंट टाइप स्ट्रक्चर। ये होता है आपका क्या? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, एंड नेक्स्ट पार्ट होता है गाइनोशियम। एंड्रोशियम की बात करें तो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको ए से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है स्टेमन। इसको मैं डिटेल में बनाऊंगी इसका डायग्राम, ठीक है। ये हो गया एंड्रोशियम। अभी के लिए यही जान लो। तो फिर और ये लास्ट पार्ट है आपका, जो है सेवंथ नंबर। इसका नाम है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होगा? गाइनोशियम क्या होता है? इसको जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसकी यूनिट को क्या बोलते हैं हम? कौन बताएगा सबसे पहले? इसकी यूनिट को बोलते हैं कार्पल। क्या? कार्पल। सबकी यूनिट, सबके नाम और सबके रिप्रेजेंटेशन पता चल गए। अब मैं बताऊंगी एंड्रोशियम और गाइनोशियम के तीन पार्ट होते हैं, इनके क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रोशियम ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये हो गए दो, ये हो गया फिलामेंट। तो एंड्रोशियम के जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे एंथर, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे फिलामेंट। क्या? फिलामेंट। जो कि एक ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होता है उसको फिलामेंट बोलते हैं, और जो दो गोल गोल सी बॉल सी दिखते हैं हमें उनको एंथर बोलते हैं। एंथर के अंदर ही पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी पोलन ग्रेन क्या होते हैं आगे आएगा। तो ये हो गए पार्ट। किसका हो गया? ये एंड्रोशियम का हो गया। ऐसे ही मैं गाइनोशियम की बनाऊं तो गाइनोशियम आप देखोगे ऐसा होता है। ये है आपका गाइनोशियम का सबसे पहला पार्ट, फिर ये उसके बाद वाला पार्ट, और फिर ये ओवरी।
तो इसके पार्ट्स होते हैं, इनका नाम, सबसे ऊपर वाला स्टिग्मा, दूसरा बीच वाला स्टाइल, एंड थर्ड पार्ट सबसे लास्ट वाला ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओवरी के अंदर ही क्या प्रेजेंट होगा? ओव्यूल प्रेजेंट होगा। अब ये स्टिग्मा क्या होता है? ये पोलन ग्रेन आते हैं ना, वो तो यहीं पर आते हैं पोलन ग्रेन सबसे पहले, फिर पोलन ग्रेन यहाँ एंटर करते हैं और ओव्यूल से फर्टिलाइज हो जाते हैं और नया यहाँ से फिर बड बनेंगे, बड से नया फ्लावर बन जाएगा। समझ गए पूरी प्रोसेस? ये था हमारा, ये क्या है? हमारी गाइनोशियम। पूरा डिटेल में कर लिया। यही है इसके पार्ट्स और बातें हैं, आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप बहुत लकी हैं, आप कर सकते हो, इसको पूरा लिख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। तो ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, हम टिक लगा लेते हैं जो हमने कर लिया है कंप्लीट। फर्टिलाइजेशन हो गया। प्लांट्स का पढ़ रहे हैं हम प्लांट्स में टाइप ऑफ प्लांट पढ़ लिया हमने, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ लिए। अब हम चलेंगे पॉलिनेशन की तरफ। तो देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, वे डिटेल में कर रहे हैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। हैव पेशेंस और अपने टॉपिक को किल करते रहिए। तो ये है आपका पॉलिनेशन। कौन सा नेशन? पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन की प्रोसेस क्या होती है? अब आपको सबको पता है टर्मिनोलॉजी कि स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होती है, ओवरी क्या होती है, ठीक है, एंथर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है, सबको पता है। देखो मैं अगेन बनाऊंगी एंथर और फिलामेंट। ठीक है, ये है आपका एंथर और फिलामेंट, ये है आपके दूसरे प्लांट की ओवरी, मतलब स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। हम सबको पता है इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है? इनका नाम है पोलन। इसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन होते हैं ना, ये जब एंथर बस्ट करता है, फट जाता है, ये पोलन ग्रेन निकलते हैं, निकलते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं और कहाँ आकर टिक जाते हैं? दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आ जाते हैं। ये यहाँ आ गए पोलन ग्रेन उड़कर, रैंडमली किसी भी फ्लावर पर चले गए। तो ये जो प्रोसेस हुई है ना, ये जाने वाली जो प्रोसेस है, ट्रांसफर जो हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो गई? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट इज ऑफ अनदर प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ये है आपका एंथर, ये है स्टिग्मा। तो हो गया ना ट्रांसफर। तो एंथर से जो स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का, तो उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन ना दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक होता है सेल्फ, एक है क्रॉस। अब ये क्या होते हैं, इनको डिटेल में बताऊं। इसके सबसे पहले ईजी मीन्स एग्जाम्पल, सबसे पहले पी है इसका एग्जाम्पल, और इसमें हम लिखेंगे क्या? मस्टर्ड और साल्विनिया। क्या लिखेंगे? मस्टर्ड एंड साल्विनिया। दिख रहा है? अभी दिखेगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? ये एक प्लांट है आपका, ठीक है, और उस पर ये फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर का ये फ्लावर है आपका, ये है मान लो फ्लावर एक, इस पे स्टिग्मा, ये एंथर और वो मतलब मेल गैमेट प्रेजेंट है, और ये सपोज कर लो आपका फीमेल गैमेट प्रेजेंट है। तो यहाँ से पोलन ग्रेन आए और इस वाले इसी के फ्लावर पर चले गए, एक ही फ्लावर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन है और वो उसी फ्लावर के किस पे अटैच हो रहा है? स्टिग्मा पर अटैच हो रहे हैं। तो जब सेम फ्लावर में वो होता है ना ट्रांसफर पोलन ग्रेन का, तो क्या होता है? अब या तो ये होगा कि ये इसी प्लांट के मतलब इसी फ्लावर में चले जाएंगे, और मान लो जैसे ये दूसरा फ्लावर है, ये इसकी ओवरी है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, और ये इसका मेल गैमेट है, और या तो यहाँ ये ऐसे जाएंगे या फिर ये यहाँ से उड़ के इस वाले स्टिग्मा पर जाएंगे। तो है तो एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, उन्हीं के बीच ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अब क्रॉस पॉलिनेशन में मान लो ये एक प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, ये इसका फ्लावर है, ये दूसरा प्लांट है, ये इसका फ्लावर है, ये इसका मेल गैमेट है, और यहाँ पे हम बना लेंगे इसका क्या? फीमेल गैमेट, ये ओवरी, स्टाइल और ये स्टिग्मा। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के पास स्टिग्मा पर गए हैं। ठीक है, ये पहला प्लांट है आपका, दूसरा प्लांट है,
एक पहले प्लांट का पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन तक जा रहा है। तो इस टाइप का जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसी को बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? ओके। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन ये अपने आप तो जाएंगे नहीं भाई, ठीक है, और या तो इनको कोई ना कोई मीडियम की जरूरत पड़ेगी। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब ये जो मीडियम होता है ये क्या होता है, जैसे कि या तो हवा के थ्रू जाएंगे ये, मान लो इसने ये बस्ट किया, यहाँ से पोलन ग्रेन हवा चली बहुत जोर से उड़ गए, उड़ के दूसरे प्लांट पे पहुंच गए। तो ये इसमें किसके थ्रू हुआ है, ये एयर के थ्रू हुआ है। तो ऐसे होता है। या फिर जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें पानी के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू होता है। और या फिर इंसेक्ट्स भी हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, बर्ड्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। तो इस टाइप से पॉलिनेशन जो होता है, जो ये जो हेल्प कर रहे हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं क्या, पॉलिनेटिंग एजेंट। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसका नाम है पॉलिनेटिंग एजेंट। अब ये क्या होता है पॉलिनेटिंग एजेंट, जो पॉलिनेशन कराने में हेल्प करते हैं। एजेंट क्या होते हैं, एजेंट वही तो होते हैं जो काम करते हैं, हमारे काम को स्मूथ बना देते हैं। तो वही इसमें इसके केस में, तो जो पोलन ग्रेन को कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने का काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट बोलेंगे। अब पॉलिनेटिंग एजेंट जो होते हैं ना वो 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो एयर के थ्रू, और एक वाटर के थ्रू, तीसरा इंसेक्ट्स कराते हैं, चौथा एनिमल्स करा देंगे, ओ आई एम सो सॉरी, एनिमल्स करा देंगे, पांचवा बर्ड्स कराएंगी। तो ये 5 टाइप के आपके पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। अब इनको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जो जब एयर के थ्रू जो कराते हैं पॉलिनेशन, उन पॉलिनेटिंग एजेंट को बोलते हैं एनिमोफाइली। याद कैसे रखोगे, ए से एयर, ए से एनिमोफाइली। जो वाटर के थ्रू कराते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइली। हाइड्रो किससे रिलेटेड है, वाटर से रिलेटेड है, तो इसलिए हाइड्रोफाइली। इंसेक्ट के थ्रू जो कराते हैं वो कौन से होते हैं, एंटेमोफाइली। क्या, एंटेमोफाइली। आज से सब इंसेक्ट की स्पेलिंग ई से लर्न करेंगे। ई से क्यों करेंगे, क्योंकि एंटेमोफाइली में क्या आता है, स्टार्टिंग में ई आता है, इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के थ्रू जो होगा वो एंटीमोफाइली कराते हैं। और एनिमल्स के थ्रू जो कराते हैं उन पॉलिनेटिंग एजेंट को बोलते हैं जूफाइली। जूलॉजी होती है ना, उसमें एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ये जूफाइली। जो बर्ड्स होती हैं उनको बोलते हैं क्या, ऑर्निथोफाइली। जो अनोखा सा नाम है वो बर्ड्स को दे दिया है हमने। लर्न हो गए किसको क्या कहते हैं, ए से एयर, ए से एनिमोफाइली, वाटर हाइड्रोजन से रिलेटेड है तो हाइड्रोफाइली, इंसेक्ट्स एंटीमोफाइली, एनिमल को जू एनिमल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जू में, तो इसलिए इसको जूफाइली। और बर्ड्स जो अनोखा नाम बचा वो ऑर्निथोफाइली यानी कि बर्ड्स में हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए इसी के कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा बस एक टॉपिक बचा है जो कि है फर्टिलाइजेशन। तो मैं बता दूं आपको, फर्टिलाइजेशन हम मेनली कर ही चुके हैं कि ये क्या होता है, ये हम देख चुके हैं। बस मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी यहाँ पर, एक तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर यहाँ पे होगा आपका फर्टिलाइजेशन, और फिर सॉरी प्री, सबसे पहले आएगा प्री, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर पोस्ट। ये पूरी प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन की। तीनों स्टेप कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन में कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बताइए या फिर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बताइए, इस टाइप से। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, प्री मीन्स पहले, किससे पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले की जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं उन सबको क्या बोलते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में जैसे कि ट्रांसफर ऑफ, ये ऐसे मेल रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमेट का जब ट्रांसफर होता है तो वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है, ठीक है। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, यानी कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होगा कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक, तो ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। और जब जो पोलन ग्रेन है वो किससे अटैच हो जाएगा, ओव्यूल से अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये किस में रखी जाएंगी, यहाँ तक की प्रोसेस किस में रखी जाएंगी, फर्टिलाइजेशन से पहले वाली प्रोसेस। अब ये है तुम्हारा ओव्यूल
और ये है तुम्हारी ओवरी, सॉरी ये है तुम्हारा ओव्यूल जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, और ये है तुम्हारा पोलन ग्रेन। जब ये अटैच हो गया तो यहाँ पे ये इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन हो गया यहाँ पे क्योंकि, ठीक है। प्री मतलब इसकी प्रिपरेशन करना फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन हो जाना, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन के बाद जो बनता है, ठीक है। क्या, जैसे तुम्हारा ये है पोलन ग्रेन, ये है तुम्हारा ओव्यूल, पोलन ग्रेन और ये ओव्यूल, इनका क्या होगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन होने के बाद जो बनेगा, जो स्ट्रक्चर निकल के आता है ना, उसको बोलते हैं जायगोट, जो हम इतनी देर से बातें कर रहे थे। और जायगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद क्या बन जाता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। एम्ब्रियो ग्रो करता है और ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो ये हो गया आपका पूरा इसका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, किसके केस में, प्लांट के केस में। क्लियर, चलिए टिक लगा लेते हैं। ये हो गया पॉलिनेशन कंप्लीट और ये हो गया फर्टिलाइजेशन कंप्लीट। तो ऑलमोस्ट हमारी 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, 1 घंटे की वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप भी ज़्यादा देर तक देखेंगे तो सैचुरेट हो जाएंगे। मैं इसका सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड कर दूंगी और अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसका बचा हुआ पार्ट, जिसमें मैं एनिमल्स का रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताऊंगी, वो कवर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अब मैं पार्ट 2 इसका रिकॉर्ड कर दूंगी और अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक एक्सट्रीमली केयर ऑफ़ योर सेल्फ। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, अभी टाइम है, तुम कर सकते हो। बस अब क्या है, झोंकना पड़ेगा खुद को। कड़ी मेहनत के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और घबराना मत, 1 घंटे की वीडियो देखकर कवर कर लेना। इसमें मतलब आप स्किप कर सकते हो कुछ चीज़ें, वैसे करना नहीं चाहिए आपको, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको कोई टॉपिक आता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस पूरी वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप आंसर अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और अपने अपने स्टेटस पर लगा दो लिंक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो कर सकें। और आपको नोट्स कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप वैसे पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। और तब तक अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय।